प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको अर्थालंकार के बारे में बता रहा हूं। इसके पहले मैंने शब्दालंकार के बारे में बतलाया था। अलंकार पढ़ते समय, पढ़ने के क्रम में कभी कभी आपको दुविधाएं पैदा हो जाएगी। कहीं कहीं कोई पद ऐसा मिलेगा, जब पद को आप देखेंगे तो वहां कई नियम आपको नजर आने लगेगा। उसमें आपको लगेगा कि हम इसमें क्या लिखें। इसमें लगता है उपमा अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। अब हम क्या करें, इस आंसर में लिखें क्या? तो आपको हमेशा ऑप्शन पर ध्यान देना है कि ऑप्शन में आखिर दिया क्या है। शब्दालंकार के का उसमें विकल्प है या अर्थानुकार अनुप्रास का अलंकार का जो है दिया है। तो उसमें जो विकल्प दिया है, विकल्प के अनुसार आप निर्णय लीजिए। कभी कभी विकल्प में दोनों देगा और लिखा रहेगा इनमें से दोनों, क ख दोनों। क का जो आंसर है वह भी सही है, ख का भी है, यानी दोनों अलंकार उसमें सेटिंग है, दोनों अलंकार है उसमें मौजूद है। और घ नंबर में लिख दिया है इनमें से दोनों, यानी क ख का दोनों, इसमें कहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इस परिस्थिति में आपको क ख दोनों ही देना होगा। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आपको विकल्प ही देगा, नहीं तो आप दुविधा में फंस जाएंगे और लगेगा इसको सही लगाए ठीक, इसको से ठीक सही लगाए, इसको घेरे या इसको घेरे। तो इस दुविधाओं से बचने के लिए आप हमेशा ऑप्शन पर ध्यान दें। ऑप्शन बताएगा जो वही करना है। कभी कभी दिमाग में घूम रहा है और ऑप्शन को हमने पढ़ा नहीं और ऑप्शन को सिर्फ देख लेते हैं, दोनों ऑप्शन मिल रहा है, इसमें पागल हो जाते हैं। ऑप्शन को देख करके सारे ऑप्शनों को पढ़िए। सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपका दिमाग सही निर्णय देगा कि इसका सही में होना क्या चाहिए। अभी मैं बताने के क्रम में इसकी चर्चा करूंगा कि कहां आपको दुविधाएं पैदा होगी। तो आइए अब ले चलते हैं आपको अर्थालंकार के बारे में। ठीक है, अर्थालंकार के आपको बताया था अलंकार के दो भेद है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जिस काव्य में शब्दों के द्वारा काव्य की माधुरता सौंदर्यता को बढ़ाया जाए या उसको अलंकृत किया जाए, उसको भड़कीला बनाया जाए या उसके प्रभाव को बढ़ाया जाए, उसको प्रभावशाली बनाया जाए, ठीक है, तो वहां क्या कहलाता है? शब्दालंकार। और जब किसी काव्य में अर्थ के आधार पर उसके अर्थ को निकालने के बाद अलंकार का पता चलता है, उसको अर्थालंकार कहते हैं। तो शब्दा और अर्थालंकार में दोनों में अंतर है। उसमें कभी कभी दोनों चीज का मेल होता है, तो उसमें हमको करना क्या है हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो अर्थालंकार को जान गए आप कि जिस काव्य में शब्दों के अनुसार, ये हाँ शब्दों के अनुसार नहीं, उनके अर्थों के आधार पर उसका प्रभाव बदलता हो, वह उसकी माधुर्यता सौंदर्यता निकलता हो, वह भड़कीलापन महसूस होता हो, उसको पढ़ने में आनंद आता हो, उसके अलंकार का पता चलता हो, उसकी सजावट का अनुभव होता हो, तो हम उसको अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थालंकार का सबसे पहला है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है तुलना। उपमा ने क्या था? है तुलना। उपमा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है उप, दूसरा है मा। उप का अर्थ होता है निकट या समीप, और मा का अर्थ होता है मापना। ऐसे मां का अर्थ भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न है, एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता है। शब्दों को प्रयोग के आधार पर शब्दों का दो तरह से अर्थ होता है, एक शाब्दिक अर्थ, दूसरा प्रयोगिक अर्थ। ध्यान दीजिएगा, किसी भी शब्द का दो अर्थ होता है, एक शाब्दिक अर्थ, दूसरा प्रयोगिक अर्थ।
शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि हर एक शब्द अपना एक निजी अर्थ देता है और वही शब्द अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाव से जो प्रयोग किया जाता है अर्थ के आधार पर, वह अर्थ भिन्न भिन्न देता है। शब्द एक ही है लेकिन अलग अलग जगहों पर प्रयोग होने के कारण वो अपना अलग अलग गुणधर्म को प्रकट करता है, इसलिए दो तरह का अर्थ देता है। इसलिए यहां पर मां का अर्थ हुआ मापना, उसी अर्थ में इसको बनाया गया है। तो किसी चीज को निकटता से क्या करना, समीप से मापना, नजदीक से उसको तुलना करना, उसको अनुमान लगाना, उस पर अपना विचार प्रकट करना, तो उसको क्या कहते हैं हम, ये उपमा। ठीक है, तो जब इसकी परिभाषा देखिए, जब दो वस्तुओं में समानता या दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के गुण या धर्म को, ठीक है, गुण या धर्म की समानता को दिखलाया जाए, या जब किसी दो भिन्न वस्तुओं के गुण या धर्म में समानता हो या वह अपने गुण धर्म को की समानता को प्रकट करे, स्पष्ट करे, या समानता दिखलाई पड़े, या एक दूसरे की तुलना में गुण धर्म का को प्रकट हो, गुण धर्म का स्पष्ट दिखाई पड़े, तो वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। फिर से देखिए, जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता, जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखलाई पड़े या उसके गुण और धर्म समान दिखलाई पड़े, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। दोनों की तुलना करने पर दोनों के गुण धर्म स्वभाव एक जैसे नजर आए, उसको क्या कहते हैं हम, उपमा अलंकार। ठीक है, अब उपमा अलंकार में तीन चीजें आती है। एक होता है उपमान, दूसरा था उपमेय, उपमान और उपमेय। अब उपमान और उपमेय क्या है, इसको बढ़िया से जानिए। उपमान उपमेय क्या है, तो आपको ये पता है कि जब किसी को किसी से तुलना करेंगे, किसी से किसी का गुणधर्म या स्वभाव को या उनके आंतरिक गुण को जब हम मिलान करेंगे, तो उसमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो जिसका मिलान हम कर रहे हैं, जिस वस्तुओं की तुलना कर रहे हैं एक, और जिससे तुलना कर रहे हैं दूसरा, दो है। तीन चीज है, क्या क्या बोला, जिससे हम तुलना कर रहे हैं एक, और जिसकी तुलना कर रहे हैं दो, और जिससे हम तुलना कर रहे हैं जिस शब्द से, बस ये वस्तु से, उसको कहते हैं वाचक शब्द, उसको कहते हैं वाचक शब्द। आखिर हम तुलना करेंगे तो उसका कोई ऐसा चीज होगा ना भाई, कोई भी चीज, कोई बात होगी, कोई शब्द होगा जो कि तुलना के लिए इंडिकेट करता होगा, बतलाता होगा, उसको क्या कहते हैं, वाचक शब्द। क्या कहते हैं हम, वाचक शब्द। और चौथा होता है गुण धर्म, गुण या धर्म। समझिए इसको, किसी भी चीज की जब हम उपमा करते हैं यानी तुलना करते हैं, तो इसमें चार बातें स्पष्ट होती है। एक तो जिस वस्तुओं की तुलना कर रहे हैं, नंबर एक, और जिस वस्तुओं से तुलना कर रहे हैं, नंबर दो, और जो तुलना हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ तो समानता दिखाएगा, किसी बात की समानता होगी, तो जिस बात की समानता है वह क्या कहलाता है, जिस शब्द से समानता दिखाई पड़ रहा है, जिस शब्द के द्वारा हमको प्रकट हो रहा है कि इस शब्द से लगता है ये दोनों में तुलना हो रही है, जो शब्द हमको इंडिकेट कर रहा है, बतला रहा है कि यही शब्द इन दोनों शब्दों के को तुलना करने के लिए इशारा कर रहा है, वे शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। और गुण धर्म क्या हुआ कि किसी बात की तुलना हो रही है, जरूर उसके अंदर कोई गुण या धर्म है जो कि दोनों में मिल रहा है,
जितना गुण धर्म इसमें है वही गुण धर्म इसमें है। तो जिस बात को लेकर के दोनों में समानता दिखाई पड़ रही है वह कहता है गुण धर्म। ठीक है, उसको कहते हैं हम गुण धर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पीपर पात सम, पीपर पात सम मन डोला। ठीक है, पीपर पात सम डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, पीपर पात, पीपर होता है पीपल का, पात होना पत्ता की तरह। ठीक है, पीपल का पत्ते की तरह। ठीक है, सरसरिस मन होता है जैसा या समान। ठीक है, पीपल का पत्ता। मन, मन तो जानिए रहे मन, डोला डोलना। ठीक है, अब इसमें देखिए एक, ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 4 चीज प्रकट हो रहा है इसमें। इस काव्य की पंक्तियों में 4 बातें प्रकट हो रही है। सबसे पहले मन के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? मन के बारे में। तो जिसके बारे में बताया जा रहा है उसका नाम है उपमेय। ये हो गया आपका 2 नंबर, उपमेय यानी जिसकी तुलना किया जाए, जिसकी की याद रखिएगा, जिसकी तुलना किया जाए, यानी मन की तुलना हो रही है। ठीक है, मन की तुलना हो रही है तो जिसकी तुलना किया जाए उसको उपमेय कहते हैं। परिभाषा दिमाग में खोपड़ी में रख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, भूलिएगा नहीं, हम मेल बात को आपके दिमाग में सेट कर रहे हैं ताकि ठीक ठीक समझ में आ जाए। जिसकी तुलना किया जाए उसको हम उपमेय कहते हैं। ठीक है, तो मन की तुलना हो रही है तो किससे हो रही है? पीपर पात, पीपल के पत्ते की तरह। पीपल का पत्ता देखते हैं डोलते रहता है इसमें, तो मन भी डोल रहा है लेकिन किस तरह? पीपल के पत्ते की तरह, यानी उपमान, इसको उपमान कहते हैं। जिससे, ये से हुआ, ये हुआ का, जिसका तुलना, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी या का तुलना किया जाए उसको उपमेय, और जिससे तुलना किया जाए उसको उपमान कहते हैं। ये दोनों में से और की का विद्यता है। जिसका तुलना किया जाए वह क्या हुआ? उपमेय, और जिससे तुलना किया जाए वह हुआ उपमान। ठीक है, अब देखिए 2 बात हो गया। वाचक शब्द, इसे वाचक शब्द क्या होता है? वाचक शब्द होता है सा, सम, सरिस, जैसा, सदृश, सा, सम, सरिस, जैसा, सदृश, सदृश, इव, जिमी, उसके बाद आपका जिमी, जो, सी, सी, उसके बाद जस इत्यादि। बहुत शब्द इस तरह का होगा, वो पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वाचक शब्द क्या है। तो सा मना जैसा, सम मना जैसा, सरिस मना जैसा, जैसा जैसा, सदृश मना जैसा, ई मना जैसा या के तरह, जिमी जैसा, जो जैसा, सी जैसे, सजस मना जैसा, ये सब का एक ही अर्थ है। लेकिन हमारे विद्वान लोग क्या करते हैं, अपने अपने इच्छा का अनुसार आपने पहले पढ़ा है छंद,
छंद का जो सिस्टम है उस सिस्टम को नजर में रखते हुए वर्णों की गिनती या अक्षरों की गिनती को नजर में रखते हुए जो वो तैयार करते हैं अपना छंद को, उसके आधार पर जो जहां लगने के बाद उसका छंद की जो नियम है 16 मात्रा, 15 मात्रा, 13 मात्रा, 11 मात्रा, मात्रा पुराने के लिए या शब्दों को की गिनती जो होती है, वर्णों की गिनती को फुराने के लिए जहां जिसका जरूरत पड़ता है वैसी शब्दों का प्रयोग करता है। लेकिन ये सारे सर्ववाचक शब्द हैं, यानी ये तुलना करने के लिए के अर्थ में आता है। तो यहां पर देखिए सरिस माना क्या हुआ, जैसा। ये कौन शब्द हो गया, वाचक शब्द। वाचक शब्द किसको का जान गए, जिस शब्दों से दोनों के बीच तुलना करने के लिए शब्द का प्रयोग किया, जिस शब्द का प्रयोग दो शब्दों के बीच तुलना करने में किया जाए तो इसका प्रयोग किया जाता है, वाचक शब्द हुआ। अब गुणधर्म, तो गुणधर्म जो है कुछ तो बात है, ये पीपल, पत्ता और मन के बीच जो तुलना किया जा रहा है किसका, डोलने का, डोला, ठीक है। ये चौथा नंबर है गुणधर्म। गुणधर्म क्या हुआ यहां, डोलना। ये जिस तरह डोलता है, डोलने का जो इसके अंदर जो गुण है वह गुण मन में भी है, मन भी उसी तरह धीरे धीरे डोलता है, ठीक है ना। तो ये दोनों की तुलना उसने किया है, यानी गुण धर्म यही है। इस ये गुण जो है और धर्म, ये गुण जो इसका है किसका, पीपल पत्ते का जो गुण है वही गुण मन में है। इन दोनों के गुणों की तुलना किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जिस काव्य में एक पदों का, एक शब्द का दूसरे शब्द से क्या किया जाए, तुलना किया जाए, उसके गुण धर्म या स्वभाव का तुलना किया जाए। तो आप बताइए तुलना कैसे होगा, बिना अर्थ निकाले आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए पता, इसका लक्षण क्या है, पहचान क्या है, मैं बता देता हूं। इसका पहचान क्या हुआ कि जहां पर ये वाचक शब्द मिलेंगे, ये इनमें से कोई वाचक शब्द मिल गया, समझ जाइए वह क्या है, उपमा अलंकार है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगना है, इसमें हैफन का भी प्रयोग होता है। देखिए लिखा हुआ कई हैफन, यहां नहीं दिया है, लेकिन सा, सम, कुछ कुछ ऐसे शब्द है, सी, जाकी, इव, सदृश, सा, इस सब में जैसा हैफन का प्रयोग होता है, जरा सा दाग रहता है। तो आप इसको समझ लेंगे यह क्या है, उपमा अलंकार है। तब उपमा अलंकार के बाद एक अलंकार और बताऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी। अब है रूपक। रूपक रूप और कोमना वाला, रूप माना रूप चेहरा, ठीक है, कोमना वाला, यानी यहां पूरे किसी भी चीज के पूरे दृश्य को दूसरे किसी दृश्य से क्या किया जाता है कि समान उसको बताया जाता है। यानी यहां रूपक में क्या आता है कि एक शब्द को दूसरे शब्द को ही मान लिया जाता है। यानी उदाहरण के लिए जैसे चरण रूपी कमल, चरण ही कमल है, चरण को ही कमल मान लिया, ठीक है, या कमल को ही चरण मान लिया, ठीक है। तो यहां क्या रूपक अलंकार है, रूप की तुलना हो रही है, ठीक है ना। किसी के पूरे रूप को दूसरे के रूप से क्या क्या तुलना किया जा रहा है। यहां उपमा और उपमेय दोनों को एक जैसा माना जाता है। किसको किसको, उपमान तथा उपमेय, दोनों को एक जैसा माना जाता है, एक जैसा माना जाता है। यहां उपमान और उपमेय दोनों को क्या माना जाता है, एक जैसा माना जाता है, एक जैसा माना जाता है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, आप देख रहे हैं उपमान और उपमेय में उपमान उपमेय में एक चीज देखा जाता है कि जैसे है बीती विभावरी जागरी, ठीक है, बीती विभावरी जागरी, बीती ना बीत रही है, विभावरी रात
का रात बीत गई है अब जाग जाओ, बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई है अब तुम क्या हो जाओ, जग जाओ। ठीक है, क्या भाई, अंबर पन घाट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, यानी अंबर रूपी, अंबर के पनघट, अंबर मतलब आकाश, आकाश को ही क्या मान लिया, आकाश को ही क्या मान लिया, पूरा समुद्र जलाशय मान लिया। अब बताइए आकाश जलाशय है, नहीं है, ये विरोधाभास है, यहां विरोध उत्पन्न होता है। ठीक है ना, एक दूसरे पर जो है आरोप लगाया जा रहा है कि ये अंबर ही क्या है, आकाश ही क्या है, जलाशय है, तालाब नदी जो कहिए, और उसी में पनघट पे, पनघट होता है किनारा, सूर्योदय जो होता है आप देखेंगे, सूर्य का जो उदय होता है वह नदी के किनारे, आप यदि कहीं गए होंगे जलाशय तो देखिएगा सवेरे से लगता है नदी के ही पर से निकलता जा रहा है, किनारे से सूर्य का उदय हो रहा है। तो उसी को हमारे काव्य बनाने वालों ने क्या किया कि आकाश रूपी जलाशय से के पनघट पे क्या रहा है, सूर्य क्या रही है, डूबो रही, यानी डूबता हुआ नजर दिखाई दे रहा है, डूबता हुआ, क्योंकि आधा सूर्य निकल रहा है आधा डूबा हुआ है, तो वही डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी, ठीक है, तारा घट, तारा रूपी घड़े, उषा नागरी मतलब उषा होता है उज्जवल सवेरा। ठीक है, नगर को जो है क्या दिखाई कर रहा है, वो उज्जवल कर रहा है तारा घट, तारा रूपी घड़े जो है उसमें क्या डूब रहे हैं, यानी सूर्योदय होने पर स्वाभाविक है तारे से समाप्त हो जाते हैं, तो आकाश में ही तारे हैं, तो तारे जब क्या हो रहे हैं, तारा घट, तारा रूपी घड़े से डूब रहे हैं, और उषा नागरी, उषा उसे निकल रही, रोशनी निकल रही है, यानी ये सवेरे सवेरे मौसम का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें आप देखिए कि इन्होंने क्या किया है, अंबर को ही क्या मान लिया, अंबर के पनघट, यानी इसका मूल पहचान क्या है, दोनों शब्द उपमाओं पे एक साथ रहेगा, बीच में है पन रहेगा, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने का। ठीक है, इसमें देखिए तारा घट, जब दोनों शब्द एक साथ रहे उपमान उप में और बीच में है फल लगा रहे, तो आप समझ जाइए ये क्या है, रूपक अलंकार है। जैसे आपको ये पता है कि मैंने कभी आपको दिया था, बंदो गुरुपद पदुम परागा, अब देखिए पदुम और परागा, गुरुपद पदुम परागा, तो पदुम गुरुपद और पदुम, गुरु के चरणों को ही क्या कहेगा, कमल बताएगा, ये हाइफन दोनों बीच में है, उपमान उपमे को एक जैसा बताया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, सुरभि सुरस, सुरभि क्या है, सुवास सरस, सुरभि सुवास सुरस अनुरागा। ठीक है, यानी सुरभि मनता सुगंध, सुवास सुरस अनुराग, यानी उसके चरणों में सुंदर सुगंध, अनुराग, प्रेम सब कुछ प्राप्त होता है, यानी चरण रूपी कमलों में ही पराग है, उसी में सब सुगंध, सुंदर सुगंधों का वास है और सुंदर रस है और प्रेम है उनके चरणों, यानी गुरु वैसे गुरु के चरणों की वंदना कर रहे हैं जिसमें क्या है, सुंदर सुगंध है, सुंदर अनुराग है, प्रेम है। ठीक है, तो ये गुरु पद, इसके बीच में है पद है, तो जहां भी जिस काव्य में आप देखिएगा दो शब्द मिला हुआ है और एक बीच में फन है। ठीक है ना, यहाँ भी फन है। अब इसमें देखिए एक चीज आपको मैं पहले बोला था, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए बीती बी और बी मिल रहा है ना, बीती भी भावरी वो मिल रहा है। अब आप देखिए कहीं अनुप्रास अलंकार है नहीं, इसमें समूचा पढ़िए, देखिए जब ये हैफन आ रहा है और आप उसको पढ़ेंगे, विकल्प को पढ़ेंगे, विकल्प को देखते हुए इसको समझिए, यदि समझ में आ जाए
तो इसमें क्या लिखेंगे, आपको रूपक अलंकार ही लिखना, क्योंकि इसमें रूप का ही तुलना किया जा रहा है, रूप के बारे में ही बताया जा रहा है। सीधा यहाँ क्या हो रहा है, एक दूसरे पर, यानी जिसमें उपमा उपमेय दोनों को एक जैसा बताया जाए, ठीक है, और अर्थात दोनों में कोई भेदभाव नहीं, एक भी बिना भेदभाव का आरोप दूसरे पर किया जा रहा हो, ठीक है ना, उसके भेदभाव उसमें कभी नहीं हो। जैसे भेदभाव कैसे नहीं है, गुरु पद पदुम, यानी गुरु के चरण ही कमल है, बताओ, अब गुरु के चरणों में और कमल में कोई भेदभाव नहीं है। इस तरह का जहां भी है तुलना किया जा रहा हो, ठीक है ना, उसमें आपको क्या समझना है, रूपक अलंकार समझना है। तो प्यारे बच्चों, में आज आप इस वीडियो में आपकी सेवा में ये दो ही अलंकार के बारे में बताया, फिर अगले वीडियो पर बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।